गुणायके तस्मात् सेव्यं गुरु नित्य अर्थ भक्ति संजीवतम ब्रह्मचर्य प्रति स्वखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय जगती में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय पर राज्य का चारि अखंड मंडलाकारम श्री सतगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में नित्य का वंदन। प्रेमी सज्जन माताओं यहाँ बैठो सभी के हृदय में परमात्मा सत चित आनंद अद्वैत रूप से सदा विद्यमान है और हमें सदैव उसी दृष्टि से उन्हें नित्य का नमन वंदन अभिनंदन। बहुत सारी बातें अभी हमारे आदरणीय सिसोदिया जी ने समझाई। असल में जब तक हमको ये पता नहीं है कि वेदांत कहते किसको है, तब तक ये सारी की सारी बातें ऊपर से उतर जाती हैं। क्यों उतर जाती हैं? क्योंकि सबकी जो अनुभूतियां हैं वो पृथक पृथक हैं, सबकी मान्यताएं जो हैं वो पृथक पृथक हैं और हम बिना वेदांत को समझाए, बिना वेदांत को परिभाषित किए हम किसी के दिमाग में अपनी मान्यता डालना चाहें वो प्रवेश नहीं हो सकती। तो उस सच्चाई को सबसे पहले बताना चाहिए जिसको वेदांत बताता है। पहले तो वेदांत क्या है? वेदों के अंतिम भाग, दो तरीके से है परिभाषा। वेदों का अंतिम भाग, दूसरी क्या परिभाषा है? वेदों का अंतिम निर्णय, जिसके बाद फिर कोई निर्णय नहीं हुआ। और तीसरी बात क्या है वेदांत की? कि जितने भी ज्ञान तुमने अपने मस्तिष्क में इकट्ठे कर रखे हैं, जितने भी श्लोक चौपाइयाँ इधर उधर के दृष्टांत, इन सब का अंत ही वेदांत है। जब तक ये भरे पड़े हैं, होता है रियलाइज करके देखो, जब हम यहाँ बोलने लगते हैं ना, तो हम अपनी इस विद्या के अभिमान में भूल जाते हैं कि विषय क्या है, प्रसंग क्या है, और श्लोक और चौपाइयाँ बोलने लगते हैं। ये बहुत बड़ी त्रुटि है अनुभवहीन व्यक्तियों की। इसलिए अनुभूति जब होती है तो हमें जो है प्रमाण की आवश्यकता तब पड़ती है जब कोई विवाद करे। अगर कोई विवाद नहीं कर रहा है और तुम अपनी बात को समझाना चाहते हो तो आप निरंतर अपनी अनुभूति से बोलिए, वो समझेगा। अगर प्रमाण देने में लग जाओगे तो मान्यताएं सबकी अलग अलग हैं। तुम्हारे पास, वेदांत के पास तो थोड़े प्रमाण हैं और वेदांत के अलावा जाने कितने प्रमाण भरे पड़े हैं। इसलिए आज दुनिया बर्बाद है। इसीलिए बर्बाद है क्योंकि वेदांत के पास गिने चुने प्रमाण हैं। वेदांत कहता है कि छोड़ो सारी दुनिया को, यहाँ पर चिंतन करो, इस 3.5 हाथ के शरीर पर तुम्हें परमात्मा तुरंत मिलेगा। जब सारी गीता बोल चुके हैं ना भगवान कृष्ण, तो अर्जुन का प्रश्न खड़ा ही रहा कि हे प्रभु, ईश्वर कहाँ मिलेगा? तो क्या बोले मधुसूदन? ईश्वरा सर्वभूतानां, यद्यपि ईश्वर सब भूतों में है, कोई भूत जो है ईश्वर की विद्यमानता से रहित नहीं है, पर मिलेगा कहाँ? हृदय से अर्जुन तिष्ठति। लेकिन कब मिलेगा?
ये भी उसी श्लोक में कहा, कब मिलेगा? भ्रमयान सर्वभूतान, भ्रमयान सर्वभूतान, सारे भूतों को हे अर्जुन मैं कौन? ईश्वर भ्रमाता रहता हूं। किससे? यंत्र रूढ़ान माया, माया के ऊपर सवार होकर के सारे जीव प्राणियों को मैं भ्रमाता हूं। तो अर्जुन ने कहा ये बड़े चक्कर की बात है, आपको तो जो है दया करनी चाहिए, आप जीवों को भ्रमाते क्यों हैं? बोले दया भी करता हूं। कहीं दया कब करते हो? कि दया तो हमारी आदत है, भ्रमाना मेरी आदत नहीं है। हाँ, कृपा की न होती जो आदत हमारी, तो सुनी ही रहती अदालत हमारी। कृपा तो हम करते ही हैं, लेकिन कृपा तुम रियलाइज नहीं कर पाओगे, इसलिए भ्रमाता हूं, माया को आगे खड़ी कर देता हूं। अगर इसको पार करके, हाँ, त्रिगुणमयी ये माया है, देवी ही ऐसा गुणमयी, हाँ, मम माया दुरत्या, बड़ा कठिन है इस माया को पार करना। और जो इस माया को पार कर जाते हैं तो उनको क्या करते हैं हम? पूरी दया उड़ेल देते हैं। अब माया में उलझ गए, जैसे कोई अपनी जो है पाली हुई कुतिया को तुम्हारे ऊपर छोड़ दे और तुम्हें वही नहीं बिठा दे कुतिया। माया कुतिया के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आती। समझ में नहीं आती है तो फिर हम वहीं अटक करके रह जाते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एक जो है आपको उपाय देता हूं, माम एव प्रबधन्ते, माम एव प्रबधन्ते मायाम एताम तरंत दे। इस माया से लड़ना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। अब किसकी शरण में आ जाए? समस्या तो ये है, गीता तो मैंने पढ़ ली, तो कह रहे भगवान कृष्ण के मेरी शरण में आ जाओ। तो अब कौन से कृष्ण की शरण में जाए? पानी देना जरा, हमारी तबीयत खराब है। हाँ, तो मुंह सूखता है और अपराधी आज हम बन गए। क्यों? बीच में जगह दे तो थोड़ा स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है। गिर जाएगा, फिर दे देंगे, गिर जाएगा। आप बोल रहे हैं दे देंगे, दवाई को प्रभाव करता है। मैं किस वो मेरी शरण में आने का तात्पर्य क्या है? अब कुछ लोग ने पढ़ी गीता तो वो भगवान कृष्ण के मंदिरों में जाने लगे, ठोकर खाने लगे। गिरिराज जी एक बार हम गए, सच्चाई बताते हैं, मैं उस दिन प्रतिज्ञा कराया जितने जिंदगी में गिरिराज की परिक्रमा नहीं करेंगे। आदमी के ऊपर आदमी, औरतों के ऊपर औरतें चढ़ी बैठी पड़ रही हैं, और वहां पहुंचे जैसे ही बड़ी मेहनत से, बड़ी कसरत से पहुंचे, इतना बड़ा पर्दा खोला, पट बंद कर दिया। जी हाँ, ऐसे दर्शनों से क्या लाभ? तुम्हें 24 घंटे दर्शन कराता है वेदांत, वो दर्शन नहीं करना चाहते। तो इसलिए थोड़ा सा जो है सिसोदिया जी जो अभी समझा गए हैं, विवेक की जरूरत है। इतना तो विवेक मनुष्य में होना ही चाहिए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आ जा। अब मेरी शरण क्या है? तो देखो, उसको खोजो। माया का भी यही तो परिभाषा, माया की यही परिभाषा है, मैं और मोर तोरत है माया। अब हम इस मैं और मेरे को खोजते ही नहीं। Who am I and who is mine? मेरा क्या है, मैं कौन हूं? गीता का बोलने वाला भगवान ईश्वर तुमसे कह रहा है, किसकी शरण में आ जाओ? मेरी शरण में आ जाओ। अब इस मेरे को नहीं खोजते, मेरे को नहीं खोजते तो मैं नहीं मिलता, और मैं मिल जाए, हाँ, तो मेरी शरण मिल जाए। अब कह तो देते हैं कि मैं तो बकरे ने कहा तुरंत कटाया शीश,
मैना ने मैना कहा, गाहक लागे 20 फक्र बकरे ने किया, मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ सब जगत में, दूसरा कोई नहीं। जब इस मैं को कसाई ने क्या किया, कसबाब ने जब इस पर दी नजर, तो उसकी गर्दन पर फेर दी छुरी। जो मैं कर रहा था ना बकरा, बंद कर दो ये, गर्दन पर जलकर फेर दी छुरी। फिर उसकी मजार में जो गोश्त निकला, जो खून निकला, जो कुछ भी निकला, वो सब बिक गया, फिक गया बाजार में। फक्त आंतें रह गई मैं सुनाने के लिए। ले गया नद्दाफ फिर धुनकी बनाने के लिए। हैं? चोट जब सोटों की पड़ी तो तांत यूं भिन्नाने लगी, मैं के बदले तू ही तू की फिर सदा आने लगी। अब ये परिभाषा समझ में आनी चाहिए। जब आप अपनी मैं को ढूंढने निकलेंगे तो मेरा बीच में अटक जाएगा। मेरा पुत्र, मेरी जमीन, मेरा मकान नहीं अटक रहा, मेरा शरीर, मेरा आश्रम, हाँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा अहंकार, सब बीच में खड़े हुए हैं। इन सब को काटना हमारे बूते की बात नहीं है। इसलिए माम एव प्रपधन्ते, इसकी शरण में जाओ, उसी मैं की शरण में जाओ जो तुम्हें ढूंढने से नहीं मिल रही है। ये नकली मैं तो कट जाएगी, मिट जाएगी। इसी का नाम जो है वेदांत है। ठीक है। और वेदांत को कभी भी हमें पुराणों से, शास्त्रों से अलग नहीं करना चाहिए। शास्त्रों का समर्थन लेते हुए वेदांत की बात सिद्ध करना है। चलो आज बहुत हल्के लेवल पे आप लोगों को बताते हैं। मूर्ति का क्या अर्थ होता है? जो हम भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की, राम की, बजरंगबली की मूर्ति लगाते हैं ना, क्या अर्थ है मूर्ति का? गहराई से जो है जवाब देना है। मूर्ति का अर्थ सब लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, आकार। मूर्ति का अर्थ आकार नहीं है। मूर्ति का लक्ष्य अर्थ है वो स्थिति जो ठसाठस है। कभी भी पोली मूर्ति मंदिरों में नहीं लगाई जाती। लकड़ी की जो है पोली मूर्ति, लोहे की पोली मूर्ति कभी मंदिरों में लगाई जाती। हमारे आदिगुरु शंकराचार्य का ये जो है स्थापना है मंदिर, तो वो इतने बुद्धू थे कि तुम्हें उसमें अटका देते केवल मूर्ति में। वो तो बहुत बड़े बुद्ध थे। उन्हें वो स्कीम चलाई जिससे बालक, छोटे से छोटे बालक भी, इसलिए आप लोग बुरा नहीं मानना, समझाने की दृष्टि से मैं कह रहा हूँ। सुंदरदास जी एक संत हुए हैं, उन्होंने क्या कहा है? मूर्ख को प्रतिमा परमेश्वर, बालक रीत प्रतीत वही है, मध्यम को अवतार कथा, जप जोग सो तीरथ गेल गई है, उत्तम ज्योति रूप बखानत, आत्म तत्व में चित्त दई है, निर्गुण ज्ञान अनन्य भना, सब ज्ञानन को सर्वज्ञ यही है। तो बालक हैं हम लोग, बालकों के लिए संकेत दिए जाते हैं। पुराण बालक लोग पढ़ते हैं, बुरी लग जाती है लोगों को। इतने बड़े बड़े विद्वान भागवत पढ़ रहे हैं, विद्वान नहीं है। जी हाँ, वेदांत की दृष्टि से बालक हैं बेचारे, अभी उनको कुछ पता नहीं है। विद्वता सब धरी रह जाती है, जब सच्चाई सामने आती है तो ठसाठस का नाम है मूर्ति। कुछ भी उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता, कुछ भी उसमें से निकाला नहीं जा सकता, कुछ भी उसमें जोड़ा नहीं जा सकता। उसका नाम क्या है? मूर्ति। मूर्ति है। और ऐसा तो केवल एक ही है जिसका नाम क्या है? हरि ओम तत्सत।
उसी का नाम परमात्मा है, जो ठसाठस सारे ब्रह्मांड में भरा पड़ा है। इस बात को सिद्ध करने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने मूर्ति की स्थापना की थी, तो मैं वहां अटकाने के लिए नहीं की थी। और भी तमाम संकेत बताएं आपको। जब भी मंदिर में जाते हो सबसे पहला काम क्या करते हो? हाथ जोड़ते हो कि नहीं? जोड़ते हैं। अगर हाथ नहीं जोड़ते हो तो तुम मंदिर जाते नहीं हो। जोड़ते हाँ, वैसे ही चले गए हो ठसक के मारे, हम बड़े आदमी हैं, ऐसे खड़े रहो मंदिर के सामने। नहीं, जैसे ही मूर्ति सामने दिखती है हमारे ऑटोमेटिकली हाथ जुड़ जाते हैं। वो मूर्ति समझा रही है, प्यारे तू और मैं अलग अलग नहीं, एक है। एक ही। अभेद दर्शनम ज्ञानम स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति रीतव्य दीयते। ये है सच्ची भक्ति। एक और चीज बताएं, फिर वेदांत बोलने की हमारी आज इच्छा नहीं है, और कहो तो प्योर वेदांत बोलने लगे। हम इस मत में रहते हैं, हाँ, एक ये नाम लेते रहते हैं, मैंने तो जिया है उनको, चेतनानंद जी को। केवल एक बार उनकी ये बात सुनी थी, मेरे भेजे में भर गई और जीवन भर मैंने पालन किया। क्या वो कहते थे? समझाओ तब जब समझना चाहे, हाँ, जब समझना चाहे जब, और समझना चाहे जब, समझाओ तब। तो ये तुकबंदी उन्हें उनकी मैंने जिंदगी में अपना ली। अब कोई समझना चाहता नहीं तुम्हारी बात को, हाँ, तुम लगे हो वेदांत झाड़ने। वही हम इन लोगों को समझाते हैं कि तुम लोग बहुत समझदार हो गए हो, लेकिन सामने बैठे उनका रुख तो देखो कि वो क्या समझना चाहते हैं। तीसरी मंदिर जाने की स्थिति बताऊं। जो सच्चे भक्त होते हैं अपने इष्ट के, वो दंडवत प्रणाम करते हैं मंदिर में जाकर। क्या करते हैं? और वो कैसे किया जाता है? डंडे की तरह। डंडे की तरह डंडा पड़ के तो सीधा। वो दिखा देगा, तुम जरा दिखा के बताओ। वही बता दो। हाँ, इस स्थिति में क्या होता है? शरीर का अंग अंग, हाँ, मस्तिष्क से लेकर के घूंटे, पैर, छाती, सब जो है कहाँ मिल जाती है? धरती से मिल जाती है। तो वो मूर्ति तुम्हें संकेत कर रही है, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तू लाट साहब बना फिरता है और मुझसे पुत्र, धन, स्त्री, अमुक अमुक चीजें मांगता रहता है। तू भगत है मेरा। सच्चा भगत तो वही है जो अपनी हस्ती को जो है मिटा देता है। भगवान अब थोड़ा सा जो है अभेद दृष्टि लेते हुए हम आप लोगों की वाणी को पवित्र करवाएंगे, और उसमें से थोड़ा वेदांत निकाल के आपकी समझ के अनुसार, हमारी अपनी समझ के अनुसार नहीं। हम अपनी समझ अगर आप पर जबरदस्ती लादना चाहेंगे, लदेगी नहीं। सही बोलेंगे सभी लोग, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छव तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रहे छवि तुम्हारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ, जहाँ माने संसार, लखों में जहाँ भर रही छव तुम्हारी। लघु में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, प्रथम सृष्टि के आप ही थे। अब थोड़ा प्रमाण देता हूँ, जरूरत है यहाँ पर। चतुर्श्लोकी भागवत का पहला श्लोक क्या कहा है उसमें? कि सबसे पहले मैं थी।
अब देखो थी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप लोगों की समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं के अलावा परमात्मा कहीं मिलेगा नहीं। परमात्मा हमेशा फर्स्ट पर्सन के रूप में मिलता है, सेकंड पर्सन के रूप में तो उसकी छाया मिलती है। हाँ, यो वे भूमा तत् सुखम न अल्पे सुखम अस्ति। हमारे युग पुरुष जी कहा करते हैं, क्या कहते हैं? थोड़ी देर के लिए मिला हुआ भगवान भी संसार ही है, और हमेशा के लिए मिल जाए तो संसार नाम की चीज ही नहीं है, भगवान ही भगवान है। समझ में आ रही? प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, प्रथम सृष्टि के जब आप ही थे, तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। अब ये लड़ाई बंद। हाँ, ना हम न तुम, दफ्तर गुप्त। ये जब तक जो है मैं अपने लिए फिरता हूं और तुझे तू दे देता हूं, तब तक तू मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तो किसके रूप में? तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रवणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देवा। जब भी तुम मिलोगे तब मुझे मैं के रूप में ही मिलोगे। परमानेंट तो तभी मिलेंगे जब तुम मैं को सही शोधित कर लोगे। ये मैं बड़ी गड़बड़ वाली है। जी हाँ, अशोधित में आगे खड़ी हो जाती है अहम ब्रह्मास्मि शिवो हम देखो उसी संप्रदाय के हैं, लेकिन सच्ची बात कहने में हम नहीं चूकते। शिवो हम, और आचरण क्या चल रहा है इनका? शिवो नहीं, देहो हम। और मुख से क्या निकल रहा है? गजब हो गया। तुम उस शिव को ढूंढो तो पहले, तब नारे लगाना। नारे लगा लगा करके जो है दुनिया बर्बाद कर दी। अब नारे इसलिए लगाए गए थे, गुरुजी ने इसलिए लगाए थे कि तुम्हारे जो है कान में जरा बहुत गंदगी भर दी गई थी, लेकिन तुम गुरु तो नहीं हो पाए। तुमने गुरु की ओट में जाने क्या क्या करना शुरू कर दिया। इसलिए प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, प्रथम सृष्टि के एक जब आप ही थे, तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। तो मैं दूसरा हूँ कहाँ है बिहारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। अलग आप से जो अपन को कहूँ मैं, अलग आप से जो अपन को कहूँ मैं, तो परिछिन्न हो जावेंगे सर्वधारी। तो परिछिन्न हो जाएंगे सर्वधारी। जैसे हम ये कहें कि परमात्मा हमसे अलग है और हम अलग हैं, ठीक है, तो परमात्मा का वो गुण अपरिछिन्नता, व्यापकता खंडित हो जाएगी। वेद गलत हो जाएंगे और तुम्हारी जो सांप्रदायिक संख्या बढ़ जाएगी। यही हो रहा है, यही हो रहा है। वेदांत वाक्यों की धज्जियां उड़ा दी आज विश्व ने। वेदांत जितना सरल, परमात्मा से मिलाने वाला और कोई है ही नहीं, लेकिन वासना छूटती नहीं है। पुजारी वासनाओं के हैं और बातें करते हैं वेदांत की। भेष तो रख लिया साधु का, भेष तो रख लिया सन्यासी का, काम क्या कर रहे हो? हजारों आपको सन्यासी दिखा दें जिनके अहंकार का इतना ठिकाना नहीं कि गृहस्थ आदमी यदि उनके बगल में जो है पहुंच जाए तो उनका सूंघना भी उन्हें बुरा लगता है। अभी अभी हमको वहां बुलाया गया हमीरपुर। हाँ, तो हम में से
दुर्गंध आ रही सन्यासियों को। शिकायत कर दी कि इस आदमी को जो है स्टेज पे क्यों बिठाला, ये तो गृहस्थ था। देख लो। और वेदांत क्या कहता है? वेदांत कहता है कि हम में और तुम में कोई भेद नहीं है। वेदांत की अभेद दृष्टि, वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेखा, ब्रह्म जीवन सकलम जगच्च अखंड रूप स्थिति एवं मोक्षो ब्रह्मो अद्वितीयो श्रुतियम प्रमाणम। सारी श्रुतियां प्रमाण दे रही हैं कि हम और भगवान अलग अलग तू नहीं एक अलग आप से जो अपन को कहूँ मैं, अलग आपसे जो अपन को कहूँ मैं, तो परिच्छिन्न हो जावेंगे सर्वधारी, तो परिच्छिन्न हो जाएंगे सर्वधारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। नहीं देह मेरी ये भूतों की ढेरी, नहीं देह मेरी ये भूतों की ढेरी। ये देह मेरा नहीं है, ये देह मैं नहीं हूँ। खूब परीक्षण करके देख लो। एक हमारे यहाँ साधु आते थे, वो थे आपके जानकी दास जी, कबीर पंथी साधु थे। तो रोज स्कूटर रखा रहता था, शायद देवेंद्र का था। हमने तो स्कूटर आज तक लिया नहीं, तुम्हारा ही था। हाँ, तो वो क्या कहें, स्कूटर किसका है, स्कूटर किसका है, पूछते पूछते 15 दिन हो गए। तो एक दिन हमको थोड़ा सा आवेश आ गया, मैंने कहा महाराज लोहे का है। स्कूटर किसका है? लोहे का। तो ये देह किसकी है? नहीं देह मेरी ये भूतों की ढेरी, नहीं देह मेरी ये भूतों की ढेरी। जो है आप चेतन तो मैं निर्विकारी, जो है आप चेतन तो मैं निर्विकारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छब तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। देखो, एक उपाधि मठ की है, एक उपाधि घट की है। आकाश दोनों में कितने हैं? एक ही है। मठ की उपाधि को आप वाद कर दो, घट की उपाधि को आप वाद कर दो। वाद माने हटाना, तो बचा कौन? आकाश। तो आकाश क्या है? उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। देखिएगा, एक ही चेतन के भास की दो उपाधियां। चेतन तो उपाधि रहित है। जी हाँ, मैं कभी कोई वेदांत का शब्द गलत बोल नहीं सकता, ऐसे गुरु की ट्रेनिंग है। और जब हमसे ज़्यादा योग्य आ जाते हैं ना बोलने वाले, तो हम तो उनके सामने जो है हाँ नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन अब जब तुम्हें कुछ आता नहीं है और तुम जबरदस्ती वेदांत घसीटते रहते हो, तब मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। हाँ, फिर चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने। दो उपाधियां हैं किसकी? चेतन की, चैतन्यता की। चेतन तो उपाधि रहित परमात्मा है जी। चैतन्य की, चैतन्यता की दो उपाधि, एक का नाम माया है और एक का नाम अविद्या है। तो अविद्या उपहित चेतन जीव कहलाता है, और माया उपहित चेतन ईश्वर कहलाता है। और उपाधियों का वाद करके देखो तो न जीव है न ईश्वर, दोनों ही कल्पना है। ठीक है। हाँ, जितने भी नाम हैं संसार में सब कल्पित रखे गए हैं। एक और रहस्य की बात यहाँ बता दूं,
जो हमारे वेद ने घोषणा की है। परमात्मा का नाम राम नहीं है, परमात्मा का नाम कृष्ण नहीं है। हाँ, ये रखे हुए नाम तो हैं। परमात्मा का नाम गणेश नहीं है, परमात्मा का नाम शंकर नहीं है। जी हाँ, क्योंकि इन नामों का विभाजन हो जाता है। यदि संस्कृत पढ़े हैं, हम तो पढ़े नहीं हैं, लेकिन जो लोग पढ़े हैं वो इस बात को समझेंगे कि हर नाम की विभक्तियां होती हैं 3 में, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय। लेकिन प्रणव अक्षर की कोई विभक्ति नहीं होती। इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? ओम है, प्रणव अक्षर। जी हाँ, और उस ओम का जब हम शोधन करते हैं तो मुझ में ठसा ठस भरा पड़ा है। इसलिए परमात्मा और मैं अलग नहीं हूँ, 2 नहीं हूँ। उपाधियों से 2 नजर आते हैं। उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो, उपाधि से हो जीव ईश्वर बने दो। सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी, सभी खेल में आप ही हो खिलाड़ी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखों में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। प्रभु आप मेरे मैं आपका हूँ। अब इसको जो है सही तरीके से समझना है। प्रभु को बोलो, जिसने कभी भी अपनी प्रभुता को ग्रहण नहीं किया, जी हाँ, धारण किया है। बहुत बड़ा अंतर है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, स्वामी रामानंद जी ये कहा करते थे, बताओ क्या अंतर है धरे और धरा। एक तो ऊपर धरा है और एक तुम धरे हो, इन दोनों में क्या अंतर है? समझिए बारीकी से। एक तो जबरदस्ती भार धरा है, ठीक है, और एक मैंने धारण किया है, ठीक है। तो प्रभु कौन है? जो इस ब्रह्मांड को धारण किए हुए है। ब्रह्मांड उस पर धरा नहीं है, और जीव कौन है? जिस पे ये सब धरा है। ये फर्क है। प्रभु आप मेरे वो मैं आपका हूँ। प्रभु आप मेरे व मैं आपका हूँ। चले ना हमारी, चले ना जुदाई हमारी तुम्हारी। चले ना जुदाई हमारी तुम्हारी। बिंदु जी ने भी यही कहा है कि नहीं कहा है? हाँ, जो दिल में देखते हैं, दिल मिला देखते हैं, उन्हें तो दिल में मिल गया, और जो जुदा देखते हैं उन्हें जुदा मिल गया। क्या समझे? जो उस सांवले को सदा ढूंढते हैं, इस प्रकार का भजन है। तो कहते हैं मिला उनको है जो दिल मिला ढूंढते हैं, और जुदा उनसे है जो जुदा ढूंढते हैं। इसलिए चले ना जुदाई हमारी तुम्हारी। चले ना जुदाई हमारी तुम्हारी। बना बिंदु था आपको भूल कर में। बना बिंदु था आपको भूल कर में। कबीर जी ने एक बात कही यहाँ पर, बहुत जोरदार है। और एक बात को 2 आशयों से कही, मतलब 2 तरीकों से कही, बात एक ही कही। क्या कहते हैं? हेरत हेरत हे सकी गयो कबीर हेराय, और बिंदु समाना सिंधु में सौकित हेरा जाए। बहुत बढ़िया। हाँ, अब लहर और जल में, बूंदबूंदे और जल में कोई फर्क है क्या? हमारे जो एक पुरुष जी ने कविता लिखी थी, हाँ, वो ये थी, क्या कहते हैं उसको, लहर जल से ही बनी है
और बुद्ध भी बिचारे, नाश किंचित नाही हुए, जल हुए सारे के सारे, डूब करके भी तो बुल्ला जल ही होने जा रहा है, आंख खोलो देख लो कण कण शिवोहम। गा रहा है। तो बिंदु जो है वो कहाँ समा गया? समुद्र में। तो कबीर जी बोले ये बात तो साधारण आदमी को भी समझ में आ जाती है, लेकिन अगली बात जो मैं कहने जा रहा हूं उसे समझो। हेरत हेरत हे सकी गयो कबीर हेराय, और सिंधु समाना बिंदु में सो कित हेरा। क्या अब ढूंढो कहाँ ढूंढो, नाव में नदियाँ डूबी जाए। बना बिंदु था आपको भूल कर में, बना बिंदु था आपको भूल कर में, हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी, हुआ सिंधु का सिंधु निज को विचारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। लखू में जहाँ भर रही छव तुम्हारी, लघु में जहाँ भर रही छवि तुम्हारी। हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी। और हम अपना नसीब कब मानते हैं? लड़का कलेक्टर बन जाए, हैं? तुम्हारी शादी हो जाए, तब तुम खुश नसीब होगे, हैं? फिर बच्चे हो जाएं, और ज्यादा कुछ बच्चे तो हो गए। फिर वो बच्चे जो है आगे अच्छे पढ़ जाएं। इसी खुश नसीबी में दुनिया घूमती फिर रही, और ये भूल जाती है जो पढ़ लिख के तैयार हो जाएं, फिर हमारे ही सिर पर चाम का जूता रखें। वो तो रखो भैया। नहीं, सबके पे नहीं रखा जाता, लेकिन सोचना शुरू करो। अगर तुम जो है सैद्धांतिक दृष्टि से सोचोगे तो रखा जाता है, जूता नहीं डंडा तो रखा जाता है। जो बेटा खास होगा, कपाल कौन फोड़ता है तुम्हारा? बेटा ही बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी खुशनसीबी क्या होनी चाहिए कि मैं इस भाव बंधन से मुक्त हो जाऊं। हो तैयार? देखो जगदीश को नीचे ना डाले। मुक्त होना नहीं चाहते हो, केवल मुक्ति की बातें करते हो। बहुत बड़ी सच्चाई है इसमें। अगर तुम अपनी खुशनसीबी समझ लो तो भगवान की दया तो तुम्हारे ऊपर जो है बरस रही है। बहुत बढ़िया। हाँ, सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे। बरसे। अब देखो कहाँ कहाँ बरस रही है, गंगा में बरसे। कबीर थोड़ा उल्टा बोलते हैं, कबीर का भजन है ये। गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे। गंगा में काहे बरसे भैया? परमात्मा के अंधा है, जहां पानी पानी वहां वर्षा हो रही है। तो उनका लक्ष्य क्या है जरा देखिए, रामचरितमानस इसका प्रमाण है। कहाँ बरसती है ये सतगुरु की नजर, कहाँ बरसती है? आप लोग कहते हो कि सतगुरु मिलते नहीं हैं, तो हम ये कहते हैं कि सतगुरु दूर नहीं है, केवल तुम अपने को गंगा जमुना तो बनाओ। तो बरस तो रहिए गुरु जी। बरस रही है तुम्हें लग रहा है तो ठीक है, और किसी किसी को तो लगता ही नहीं है। अब देखो यदि बरस रही है तो जरा जमुना के बारे में विचार तो करो। सुनो तो पहले। विधि निषेध महे कलिमल हरिणी, कर्म कथा रविनंदन। भरणी। जमुना क्या है? विधि निषेध। विधि निषेध को। अरे नहीं, सुन ले भाई साहब, एक सेकंड बस, और ज्यादा नहीं है। विधि निषेध क्या है? जो शास्त्र के प्रतिकूल। विधि निषेध कहते हैं कि जो हमारा वेदांत कह रहा है उसे अपनाओ, और जो वेदांत मना कर रहा है उसका त्याग कर दो। शुरुआत वहीं से होती है कि कर्म शुभ होना चाहिए,
अशुभ नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर शुभ ही कर्म नहीं करते रहो, शुभ कर्म भी तुम्हारे अभिमान का कारण बन जाएंगे। इसलिए शुभ तो करो लेकिन कामना से रहित होकर करो। तो कामनाओं से रहित होकर जो कर्म किए जाएंगे वो तुम्हें जगत की आसक्ति से हटा देंगे, भगवान की आसक्ति से जोड़ देंगे। उसका नाम है भक्ति। और गंगा जी क्या है? राम भक्त राम भगति जहाँ सुर सरि धारा, सर सही ब्रह्म विचार विचार। तो कहाँ बरस रही है सतगुरु की जो है बदरिया? गंगा जमुना गंगा में बरसे, जमुना में बरसे, ताल तलैया तरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। बरस रही। और कहाँ बरसती? कि साधु संत जन निस दिन भीगे। हाँ, देखो भीग रहे हो साधु संत जन निस दिन भीगे। अब कहो दोनों की परिभाषा कर ले। साधुता है जानिए जो साध है हरि की बात, और दुर्जनता को मानिए जो इनको मारे लात। ठीक। और संत कौन है? जहाँ हुई दुनिया का अंत वहाँ बैठा है संत। कपड़े वाले को संत नहीं कहते। धोखा भी है, धोखा है सीता जी को धोखा, सगादी बीजू का गले बैठे। समझ में बात आ रही? संत किसको कहते हैं? दुनिया का अंत। हाँ, यहाँ तीनों गुणों जो है कोई लिफ्ट नहीं दी जाती, उसका नाम होता है संत। तो संत जन, संत साधु जन निस दिन भीगे। साधु संत साधु संत जन निस दिन भीगे। भीगे। हाँ, और निगुरा बूंद भर तर से, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे, सतगुरु ज्ञान बदरिया बरसे। 5 सखी मिल तपे रसोई। 5 सखियां कौन? यही तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं अरे प्रसाद ला जा। वो तपी हुई होना चाहिए। ध्यान पूरा चला जाता है जरा से। 5 ज्ञानेंद्रियां तपी हुई होना चाहिए। कैसे तपी हुई? क्या आंख देखना बंद कर दे? क्या कान सुनना बंद कर दे? क्या रसना जो है रस लेना बंद कर दे? नहीं। क्या हो गया? हमारे सिसोदिया जी कल सुना गए, बड़ी जल्दी जल्दी सुनाते हैं। थोड़ा धीरे सुनाना चाहिए तो लोगों की समझ में आए। खाओ पियो झको मत, चलो फिरो थको मत, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत। यानी इन इंद्रियों पर अपना नियंत्रण, और इसी को कहते हैं क्या? सम और दम, जो अभी वर्णन करेंगे, खट संपत्ति वर्णन करेंगे ना, तो इसी का नाम तो है 5 सखी मिल तपे रसोई। 5 सखी मिल तपे रसोई। फिर जब ये तप जाते हैं ना, इंद्रिय जो है स्वयं मना करने लगते हैं, मन स्वयं मना करने लगता है, कुछ नहीं रखा इनमें, बहुत परेशान हो गए। एक हमें कथा याद आ गई, विज्ञानानंद जी ने सुनाई थी। हमारे जो है गुरु जी की मौजूदगी में, हमारे गुरु के साथ ये पूरा मंडल आता था। विज्ञानानंद जी, अलगर्जानंद जी, परमानंद जी, और एक यहाँ की साध्वी हुई थी वेदांती, क्या नाम, जानकी बाई। बहुत मंडल हमारे घर पर आता था। तो उन्होंने जो है ये हमको कथा सुनाई थी। उस समय हम बालक थे, तब की याद है मुझे कि साधक में वो मन में लड़ाई हो गई। क्या हो गई? लड़ाई। साधक ने मन के ऊपर हजारों दोष लगा दिए। मन तू ऐसा है, मन तू वैसा है, तू ऐसा करवा देता है मुझको, तो मुझे कहीं स्त्रियों में ले जाता है, कहीं जुआ में ले जाता है, कहीं शराब में ले जाता है। मन ने हाथ जोड़े कर कहा कि श्रीमान,
तुम्हारे बिना मेरी औकात क्या है? समझ रहे हो नहीं? धीरे बात करो। तुम्हारे बिना मेरी औकात क्या है? मैं तुमसे हूं, मैं तुमसे हूं, तुम मुझसे नहीं हो। इसी में तो कान पकड़ी छेरी हूं तुम्हारी। पर ये बात समझ में आनी चाहिए। मन और इंद्रियों को तपाना क्या है? केवल इन पर नियंत्रण रखना। कोई देखना बंद नहीं कर देगा, कोई सुनना बंद नहीं कर देगा, कोई खाना पीना बंद थोड़ी कर देगा। अब इतना खाया मिठाई, इतने खाई मिठाई कि डायबिटीज लिए बैठे। हाँ, अब उस समय होश होता तो डायबिटीज आती, उस समय तो बेहोशी में लगे रहे मीठा खाने में। तो 5 सखी मिल तपे रसोई और सुरत सुहागिन पर से। कौन पर से? हाँ, अब ये सुरतिया क्या है? बहुत लोग उलझे रहते हैं इन शब्दों में। ये सुरतिया क्या है? सुरति निरति, एक जगह जो है मीरा जी ने कहा है, सुरत निरत का दिबला जोया, मनसा कर ली बाती, और तेल हटी का तेल मंगाया, जला करे दिन राती। रात दिन इस दिए को जलाओ, लेकिन कैसे जलाओ? सुहागन बना दो अपनी सुरति को। तो सुरति क्या है? बुद्धि नहीं है सुरति। जी हाँ, ध्यान देना। मन नहीं है सुरति, अहंकार नहीं है सुरति, इनमें से सुरति कोई नहीं है। सुरति नाम किसका है? भास होने का। जो सत्य है वही भास होता है, और जो भास होता है उस भास को अपना निराभास नजर आ जाए कि वो सुहागिन हो गई। क्या हो गई? भास को निराभास नजर। ये थोड़ा वेदांत है, आप लोग शायद लग रहा हो कि ये क्या कहने लगे। नहीं ऐसे। हाँ, सुरत सुहागन पर से, सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे। सुरत सुहागन बरसे, सतगुर ज्ञान बदरिया बरसे। तो हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी। 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 मिली शांति हम तुम की गम को विसारी। मिली शांति हम तुमको गम को विसारी। इसलिए जब तक द्वैत खड़ा है तब तक शांति का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। इसलिए इस द्वैत को हमें हटाना ही है। और द्वैत हटेगा कैसे? एक प्रक्रिया है। कर्म से प्रारंभ करो, भक्ति के द्वारा शुद्ध करो, विक्षेप रहित हो जाओ, तब तुम्हारी सुरति सुहागन हो जाएगी। और सुहागन सुरति से द्वैत का नाश हो जाता है। चाहे कोई कितना भी जबरदस्ती करे, द्वैत नाम की चीज है नहीं। एक उदाहरण से आपको बस समझाएंगे, समझ में आए या ना आए। जैसे एक घट है, घट, और घट में है आकाश, ठीक है? उसमें एक मच्छर घूम रहा है घट में। तो मच्छर किस में घूम रहा है? आकाश में। घट में। तुम्हारा अरे आकाश, जरा ध्यान दो, बाद में देखना, बहस मत करो। मच्छर, मैं क्या कह रहा हूँ, एक घट है और घट में आकाश है और उसमें मच्छर घूम रहा है। तो अवकाश मच्छर को किसने दिया? आकाश ने। ठीक है। अब जरा एक और बात ध्यान देना, ये मच्छर जो है बाहर निकल गया, बाहर घूम रहा है। अब कहाँ घूम रहा है? आकाश में। ध्यान है कि नहीं? घट फूट गया, मच्छर बाहर निकल गया, तो कहाँ घूम रहा है? आकाश में। ठीक है। ऐसे ही हम लोग कहाँ रहते हैं? पहले भी आकाश ही में था। हम लोग कहाँ रहते हैं? आकाश। चलो, इससे उदाहरण से तो ठीक समझ में आ रहा है। चाहे यहाँ रहो भिंड में, चाहे कलकत्ता में, चाहे बारे में रहो, चाहे जो है भटवासपुरा में हो, कहाँ? आकाश में। इसी तरह से तुम जिसको अपनी मैं कहते हो, ये मैं कहाँ घूम रही है?
उस मैं में घूम रही है जो कभी परिच्छिन्न नहीं होती, जिसमें कभी द्वैत की झलक भी नहीं होती। तो चाहे घूमो और चाहे उससे मिल जाओ। मिल जाओ, बचरा की तरह घूमता रहो। अगर मिल गए तो सुहागिन हो गए और नहीं मिल रहे तो कुंवारे हैं, बस यही फर्क है। बोलो सतगुरुदेव देव भगवान की जय।